हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने वाले हैं। जितने भी आपके नागरिक शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा जो नागरिक शास्त्र के हम बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टूडेंट, पूरे बुक का निचोड़ है, ये समझ लीजिए कि इसमें 50 से ज़्यादा आपके प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय के। ठीक है, आपके पेपर में मैं बात करूं तो नागरिक शास्त्र में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर में कहाँ से पूछा जाता है किसी को नहीं पता है, लेकिन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी सारे रिसर्च के बाद में ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को चुना गया है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, यानी पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूं इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए नागरिक शास्त्र का, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? यानी जो महात्मा गांधी जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं और पेपर में भी आपको सेम इसी तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खा हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। ठीक है स्टूडेंट, 30 जनवरी 1948 को मैं बात करूं, नाथूराम गोडसे ने, ये देखिए नाथूराम, ठीक है, नाथूराम जो गोडसे हैं इन्होंने ही, ठीक है, महात्मा गांधी जी को 3 गोली, ठीक है, 3 गोली मारकर, चूंकि महात्मा गांधी जी भी रोज शाम को, यानी रोज शाम को क्या कहाँ पर जाते थे, यानी दिल्ली के दिल्ली का आपका बिरला हाउस है उसमें प्रार्थना करने जाते थे महात्मा गांधी को। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने भैया 3 गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। तो आपके पहले नंबर जो कि क्वेश्चन है इसका खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी? ठीक है, यानी इनमें से क्या कांग्रेस ने बात की थी, मुस्लिम लीग ने, या फॉरवर्ड ब्लॉक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर, वो आपका हो जाएगा खा वाला। मुस्लिम लीग ने बात की थी। स्टूडेंट, कब बात किया था? ये आपका 1930 में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया था। ये दूसरे क्वेश्चन में 1930 को इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद में ये बात हुई थी। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का खा वाला जो मुस्लिम लीग है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बखूबी पता होगा। ठीक है, और आप लोग स्टूडेंट अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का मतलब ये है स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न नागरिक शास्त्र में तैयार किए हैं, ठीक है, अपना टेस्ट दे दीजिए। इससे आप लोग चेकआउट कीजिए कि जो आपने प्रश्न को याद किया क्या वो सही है। ठीक है, और जो याद किया इसमें मिल रहे हैं नहीं मिले, आपको राइट आंसर पहले से पता है तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि आप लोग अभी कितने तैयार हो नागरिक शास्त्र के पेपर के लिए। ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, तो ये आपका तीसरे का गा वाला हो जाएगा, यानी 1956 को पास हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उसमें 31 अगस्त में बात करूं तो 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 1956 को, ठीक है, ये एक प्रकार से अधिनियम पास हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लागू की मैं बात करूं तो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर से ये आपका लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ था। ठीक है, जैसे कि बात किया जाए संविधान का, तो संविधान हमारा 26 एक प्रकार से 26 नवंबर को, कब 26 नवंबर को शायद एक प्रकार से पास हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी को किया गया। सेम इसमें भी यही सिचुएशन है, इसमें पास हुआ था आपका 31 अगस्त 1956 को, लेकिन लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तीसरे का आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है, पेपर में आएगा क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से आए, आप उसका आंसर फटाक से दे दो। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ट्रिस्ट विद टेस्टनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, या एम.ए. जिन्ना ने? ठीक है, एम.ए. जिन्ना जो कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था 1947 के बाद का।
ठीक है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका खा वाला हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, कब दिया था भैया हमारा भारत देश आज़ाद कब हुआ? ठीक है, स्टूडेंट में बात करूं तो हमारा भारत देश भैया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, संध्या के टाइम में बात करूं, संध्या के टाइम एक स्पीच दी थी। ठीक है, स्पीच क्या है, एक प्रकार से भाषण दिया था माइक में, तो उसी को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण कहा गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो चौथे का आपका खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि निजाम का संबंध, देखिए निजाम का संबंध भारत के किस रियासत में माना जाता है? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल या हैदराबाद? तो ये आपका स्टूडेंट राइट आंसर जो हो जाएगा वो हैदराबाद रियासत से। ठीक है, पांचवें का घा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी का उद्भव कब हुआ? ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ स्क्रीन पर, का, खा, गा, घा। इनमें से कोई एक चुनकर आपको बताना है। तो का वाला जो दिया है इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? जी हाँ स्टूडेंट, आपका 6 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो उद्भव हुआ था, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 26 दिसंबर, देखिए 26 दिसंबर 1925 को कहाँ पर? कानपुर नगर से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कानपुर नगर से, ये आप लोग याद रखिए, 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी का उद्भव हुआ, एक प्रकार से जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए किस भारतीय राज्य में बनी? तो वो आपका केरल हो जाएगा स्टूडेंट, काफ़ी बार मैंने बता दिया है। और अभी भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ना होकर जो कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का अभी भी दबदबा है केरल में। ठीक है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर खा वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, 1957 से, यहाँ पर देखिए विश्व में सर्वप्रथम एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1957 में इसका एक प्रकार से यानी राज्य बनी, यानी एक प्रकार से सरकार है। ठीक है, चुनाव के भारतीय लोकतांत्रिक राज्य बनी केरल में 1957 में। तो 7वें का खा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर भी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितने सीटें थी? प्रथम आम चुनाव कब हुआ ये आप लोग कमेंट में बताइए स्टूडेंट। ठीक है, कि आप लोग इसका आंसर जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैंने काफ़ी बार बताया है। ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितने सीटें थी? तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 489 सीटें थी। ठीक है, तो 8वें का वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग बताइएगा स्टूडेंट, जो मैंने पूछा था इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के मूलभूत ढांचे। ठीक है, देखिए संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ? इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से मैं बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं। 9 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए पूछा गया है भैया कि संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ? तो ये मुकदमा जो आपका था स्टूडेंट, ये आपका था 9 नंबर का राइट आंसर खा वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था केशव, यहाँ पे देखिए केशवानंद भारती मुकदमा। ठीक है, ये केशवानंद भारती मुकदमा जो आपका यानी उदय हुआ था इसका, ये उदय हुआ था 24 अप्रैल 1973। ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन स्टूडेंट कब हुआ था? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? ठीक है, बताइए। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खा हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। तो इनमें से यानी नीति आयोग का जो गठन हुआ था 2015 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1 जनवरी। ठीक है भैया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थोड़ा आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, मुझे भी टाइम लग रहा है क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, समझाता नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बताता चला जाता तो वहाँ पर आप लोग ज़्यादा नहीं समझ पाते, और जो बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप लोग मिस कर देते। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था?
ठीक है। आपको बताना है कि भारत ने शुरुआती दौर में जो विकास की जो नीति अपनाई, कौन सा विचार शामिल नहीं था, इनमें से भैया उदारीकरण शामिल नहीं था, यानी 11 नंबर का खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर, वह राज्य जहाँ केंद्रीय खाद्य एवं केंद्रीय मंत्री 1900, यहाँ पर देखिए खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952-54 रफ़ी अहमद गिदवई रहते थे। अब ये तो सभी को पता होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है 1952 से 54 के बीच में, ये उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के कहाँ पर भैया? बहराइच में, ठीक है। ये आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये बहराइच में मैं बात करूँ, बहराइच में, ठीक है, कृषि मंत्री भी नियुक्त हुए थे, कृषि मंत्री भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हमारे पास में ही पड़ता है। तो कृषि मंत्री भी ये थे रफ़ी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कृषि मंत्री भी थे उस टाइम पर, ठीक है। तो 12 नंबर का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है। पंचवर्षीय योजनाओं का बात हो रही है, तो योजनाओं का जो यहाँ पर देखिए कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है, इनमें से का वाला राइट आंसर हो जाएगा, खा वाला या गा वाला या घा वाला, ठीक है। तो इनमें से बताइए स्टूडेंट, में बात करूँ तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर घा वाला हो जाएगा, 1966 से 1969 तक, ठीक है। जो कि मैं बात करूँ इसका राइट आंसर आपका जो है घा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कार्यकाल योजना अवकाश का समय कब था, ठीक है, तो ये 29 अप्रैल, देखिए स्टूडेंट। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का बात जो आपका मैं बात करूं तो आपका ये यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो शायद 1954 से लेकर 1956 तक चली थी, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी ये भी आपको पता होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी बार बताया मॉडल पेपर के वीडियोज में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो आप सभी को पता होगा पंचशील समझौता जो हुआ था स्टूडेंट, ये आपका भारत चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को। कहाँ पर हुआ था? पैकिंग में। कहाँ पर? पैकिंग में हुआ था। इसके बीच में भैया भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है, 1954 में, जो कि भारत के प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया ये आपको बताना है। तो भैया 1962 में बहुत बुरी तरीके से भारत को हार मिली थी स्टूडेंट, बात किया जा रहा है। तो इनमें से जो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गा वाला हो जाएगा, ठीक है। 1962 में, जो कि भारत को आप लोगों को पता होगा सैन्य पराजय का सबसे बड़ा एक प्रकार से वो देखना पड़ा था, ठीक है। ये कब हुआ था? चीन ने भारत का कब आक्रमण किया? तो 15 वाला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये कब हो जाएगा? 20 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो क्या है, भारत चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1965 में भारत चीन, यहाँ पर देखिए सॉरी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1965 की बात हो रही है, और उस टाइम के भैया हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का घा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था स्टूडेंट में बात करूँ आपका, ठीक है, तो ये आपका 1964 में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, और 1966 में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी, और उसी टाइम इनका प्रधानमंत्री का जो पद था, उनका कार्यकाल था, वो समाप्त हो गया, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये 16 नंबर भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्षता संविधान के किस भाग में संबंधित है? ठीक है, भारतीय विदेश नीति की यहाँ पर बात हो रही है, और विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्षता संविधान किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग जो संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, ठीक है। 17 नंबर का जो आपका खा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बात किया जाए कि किस संविधान से, यानी किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 51, ठीक है, 51 संविधान अनुच्छेद से ये जुड़ा हुआ है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एशियाई संबंध सम्मेलन ब्रैकेट में है एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया?
ऑप्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 4 दिया हुआ है ऑप्शन, और इनमें से एक राइट आंसर है। तो वीडियो को रोक कर भी आप लोग ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, बस आप लोग वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो 18 का खा राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1947 को। अब देखिए भैया, जो मार्च 1947 को हुआ तो ऐसे तो हुआ नहीं होगा। 23 मार्च से जो ये यानी ये जो आपका कॉन्फ्रेंस गेम था एशियन, ये चालू हुआ 23 मार्च से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 23 मार्च, ठीक है। 23 मार्च से आपका 2 अप्रैल तक ये चालू हुआ। कहाँ पर स्टूडेंट? ये 1947 में आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 23 मार्च से लेकर जो चालू हुआ था 2 अप्रैल तक दिल्ली में हुआ था, 1947 में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, ताशकंद समझौता कब हुआ? ठीक है, ताशकंद जो समझौता हुआ ये आपका क्या 1965 में हुआ, 1966 में, 1967 में या 1971 में? तो ये आपका हुआ था भैया 1966 में, ठीक है। कब हुआ था? 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिए स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया भैया 1947 में आप लोगों को भी, देखिए आप लोग स्टूडेंट जो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, हमारी बातों को समझेंगे, ठीक है, तो हमारी बातों को जब समझेंगे तो आधा जो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाया था 18 नंबर क्वेश्चन में भी, और वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। पर फर्क इतना है, उसमें पूछा गया था कब आयोजित हुआ था, तो उसमें भी बताया गया था मार्च 1947 में, और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट पूछ लिया कि भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था तो 1947 में। तो 20 नंबर का गा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, बाडुंग। देखिए बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भैया ये इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। 21 नंबर का खा आंसर इंडोनेशिया में हुआ था, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तो ये देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका 18 से, देखिए 18 से 24 अप्रैल, 18 से 24 अप्रैल 1955 के बीच में हुआ था बाडुंग सम्मेलन, ठीक है। ये अब कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में। तो 21 नंबर का आपका खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा हमारी सिर्फ एक ही जो कि प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। तो आपके जो कि 22 नंबर का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निसंकोच इस पर आप लोग टिक लगाइएगा जब पेपर में आएगा क्वेश्चन तो, ठीक है। तो 22 नंबर का खा आंसर भी ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मैंने आपको महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई ये तो बता दिया। अब यहाँ पर बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी ये बताइए। तो क्या जनवरी से 1963 में हुई थी? बिल्कुल नहीं। क्या फरवरी 1963 में हुई थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या मार्च 1964 में हुई थी? बिल्कुल नहीं। बचता क्या है भैया? अब बचता सर आप लोग कहेंगे कि बचता आपका यही है मई 1964 में। तो 23 नंबर का जो खा राइट आंसर हो जाएगा मई 1964 में, ठीक है। लेकिन इसमें मैं बात करूं, ठीक है, तो थोड़ा मैं समझाने का प्रयत्न कर देता हूँ। ये आपका 27 मई, ठीक है, देखिए 27 मई 1964 को दिल्ली में, ठीक है, ये देखिए दिल्ली हार्ट अटैक, ठीक है, दिल्ली हार्ट अटैक, ठीक है, दिल्ली में हार्ट अटैक के कारण जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, ठीक है स्टूडेंट। तो 23 नंबर का आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, ठीक है, कि एक जो कि लता मंगेशकर जी का गाना है, बहुत फेमस गाना है स्टूडेंट, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे स्टूडेंट वो थे के कामराज, ठीक है। क्या मैं सही हूँ? 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर, ठीक है, के कामराज का पूरा नाम पेपर में आता है, तो इनका पूरा नाम हो जाएगा कुमार स्वामी, ठीक है, कुमार स्वामी। मैंने हालांकि काफ़ी बार बताया भी है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता हो जाए। तो 24 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कांग्रेस नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह को अगुवाई करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो भैया इसके जो प्रमुख नेता थे वो आपके थे, ये देखिए उसके जो प्रमुख नेता था वो आपके कौन थे? के कामराज थे, यानी कुमार स्वामी कामराज, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष जनता पार्टी सत्ता में आई थी? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं या कोई भी जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता ही पार्टी होगी। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर घा हो जाएगा, कि मैं सही हूँ कॉमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं सही हूँ वो भी बताइएगा। तो 26 नंबर का आपका घा वाला हो जाएगा, ठीक है, 1977 में। ठीक है, 1977 में यहाँ पर देखिए सत्ता में आई थी, यानी 1975 यहाँ पर मैं बात करूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो 1975 से लेकर, ठीक है, 1975 से लेकर, ठीक है, 1977 के बीच में आई थी बेसिकली। ठीक है, भारतीय एक प्रकार से जनता पार्टी, यानी किस जनता पार्टी की बात हो रही है आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको प्राप्त है? ये निसंदेह आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ जाइए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को भैया आपातकाल। देखिए भारत में मैं बात करूं स्टूडेंट तो आपातकाल लागू कब हुआ? ठीक है, तो आपातकाल जो आपका ये 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ना, तो भारत में जो आपातकाल राष्ट्रपति लागू कर सकता है ये अनुच्छेद, ठीक है, ये स्टूडेंट अनुच्छेद किसके अनुसार कर सकता है? 352 के तहत। ठीक है, और आपातकाल लागू कब हुआ स्टूडेंट? ये आपका 25 जून, ठीक है, 1975 को, 25 जून 1975 को, ठीक है, लागू हुआ था। किसने लागू किया था? राष्ट्रपति उस समय के तो कौन थे भारत के? वो थे फरुखुद्दीन, क्या है? फरुखुद्दीन, यहाँ पर याद रखिएगा फरुखुद्दीन, ठीक है, अली अहमद। उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? आप सभी को मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है, वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के कहने पर ही राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को, ठीक है, आपातकाल लागू कर दिया था भारत में 352 के जो अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल के तहत। ये लागू यानी कब से कब तक था, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो 21 जून, यहाँ पर देखिए सॉरी 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 1977 को ये खत्म हो गया था। लगभग 21 महीने तक ये आपातकाल पूरे भारत पर लगा हुआ था। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, इस बात पर आप लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर, लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो लोकसभा के जो 5वें आम चुनाव हुए थे स्टूडेंट, वो आप सभी को पता होगा 1971 में। तो 28 का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1971। उसके बाद में देखिए और भी है इसमें, ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस राजनेता द्वारा किया गया है? ठीक है, आपातकाल के विरुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, 29 नंबर का आपका घ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कितने बखूबी से बताया हुआ है, राइटिंग से है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? मैंने अभी आपको बताया था ना 352 के तहत, तो निसंकोच आप 352 पर टिक लगाइएगा। ठीक है, 30 नंबर का आपका का आंसर, जो कि किसने लगाया था? राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने। ठीक है, फरुखुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी जी के इशारों पर। उसके बाद में यानी कहने पर, इशारों पर नहीं कह सकते भैया, राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? ठीक है, यहाँ पर 1931 की बात हो रही है स्टूडेंट, कि जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? अब आप बताइए स्टूडेंट, 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने, न्यायाधीश कुंज बिहारी श्रीवास्तव ने, न्यायाधीश कमल नारायण सिंह ने, या न्यायाधीश केसी अग्रवाल ने? ठीक है, तो 31 का आपका का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने। ठीक है, 25 जून 1975 को, ठीक है सॉरी 25 जून तो आपका वो लागू हुआ था ना एक प्रकार से आपातकाल, ये आपका 12 जून, ठीक है, 12 जून 1975 को, ठीक है, यानी इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। ठीक है, यहाँ पर न्यायालय यानी उच्च जज जिनको हम कहते हैं ना, न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने। तो 31 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 32 नंबर, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी
देखिए, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई? तो ये क्या मोरारजी देसाई के, चरण सिंह के, जग जीवन राम के या जेबी कृपलानी के? ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा। हालांकि मैं बताऊं तो आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप लोग एक काम कीजिएगा स्टूडेंट, में बात करूं आपको, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो राइट आंसर आपको पता है, ठीक है, आप उसको एक बार कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और आप लोग जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं 45 क्वेश्चन बताने वाला, तो इस तरह से 45 गुणे आपका 30 सही है तो इस तरह से, आपका 40 सही है तो इस तरह से गुणे के अंदर, यानी 45 क्वेश्चन आप आगे इस तरह से लिख दीजिएगा, पीछे गुणे करके इस तरह से लिखेंगे तो आपका सारा, हमें एक प्रकार से आपको एक क्वेश्चन का कमेंट का करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका मैं समझ जाऊंगा कि भैया बच्चे की तैयारी अच्छे से, लेकिन ईमानदारी से स्टूडेंट, देखिए ईमानदारी जब दिखाओगे, देखिए क्योंकि मैं बात करूं तो पेपर आप देने जाओगे, ठीक है, और पेपर जब आप देने जाओगे तो ईमानदारी भर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, वहाँ पर आपका नकल नहीं होगा, कैमरा लगा है और शासन बहुत टाइट रहता है। तो जो आपका कांग्रेस और डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो ये जो आपका क्वेश्चन है 32 नंबर का गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। जगजीवन राम इसके सही हो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1977 में ये पार्टी बनाई गई थी। उसके बाद में देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है, सॉरी, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? ठीक है, तो संविधान यहाँ पे देखिए, संविधान की धारा 370 ये कब समाप्त हुई थी? क्या 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2021 को या 5 अगस्त 2022 को? तो ये आपका भैया 5 अगस्त 2019 को संसद में, ठीक है, यहाँ पे देखिए संसद में एक प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर पर ये जो धारा था 370 आर्टिकल, ये हटा दिया गया था। ठीक है, तो 33 का आपका खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए ये देखिए, हाँ स्टूडेंट, आपका 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 बहनें का संबंध हमारे देश के किस हिस्सों से है, यानी 7 बहनों की संबंध की बात हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका भैया पूर्वोत्तर भारत से, ठीक है, हमारी इधर पूर्वोत्तर भारत से संबंध है स्टूडेंट, 7 बहनों का संबंध। ठीक है, और वो 7 बहनें कौन सी हो जाएंगी, ये देखिए स्टूडेंट, आपका 34 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको इधर कर देते हैं। देखिए 7 महीने आपका हो जाएगा, सबसे पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम दूसरा हो गया ना। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा स्टूडेंट आपका मणिपुर, मणिपुर हो गया। चौथा आपका हो जाएगा मेघालय, ठीक है, मेघालय हो गया। ठीक है, फिर मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम हो गया, 5 हो गया। मिजोरम के बाद में नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में एक और हो जाएगा स्टूडेंट, बताइएगा, मेघालय। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में निवास करती हैं। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य पर चलाया गया था? तो ये पंजाब में चलाया गया था। ठीक है, पंजाब के जो अमृतसर में, ठीक है, ये चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 को अमृतसर में चलाया गया था स्टूडेंट। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1984, देखिए कांग्रेस ने वर्ष 1984 में लोकसभा चुनाव में कितने सीटें जीती थी? ठीक है, तो 1984 की बात हो रही है स्टूडेंट, और लोकसभा में यानी 315 सीटें शायद जीती थी। 37 नंबर का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 1984 को, ठीक है, बात हो रही है 415। समझ में आ गया होगा आपको। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर कब हुआ था? 31 दिसंबर नहीं होगा यहाँ पर, ये 1984 स्टूडेंट, ये आपका 1984 ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस की बात हो रही है, लोकसभा में 415 सीटें इन्होंने जीती थी। ठीक है, 36 नंबर का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 37 नंबर की मॉडल, यहाँ पर देखिए मंडल आयोग, ठीक है, मॉडल आ गया है। देखिए मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों का यानी जो आपका सिफारिश है इसको कब पेश किया? 1980 में, 1982 में, 1989 में या 1992 में? तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को पेश किया था। तो 37 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में किसके दौरे के दौरान, यहाँ पे देखिए दौरे के दौरान की गई थी? तो 38 नंबर का मैं राइट आंसर बात करूँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के दौरे के दौरान हुआ था। अब यहाँ पर मैं राइट आंसर लिख दूंगा,
ठीक है, तमिलनाडु। अब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में कब हुई थी? 1991 में कब हुई थी? 21 मई 1991। तो ठीक है, 31 मई 1991 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के दौरे के दौरान की गई थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है, मंडल आयोग का, देखिए मंडल आयोग का संबंध था, किससे था? ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से जो राइट आंसर है, मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बताऊंगा, तो वो आपका घ वाला हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से मंडल आयोग का संबंध था। तो 39 का घ आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लेते हैं स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर आप लोग देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? ठीक है, यानी किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? ठीक है, तो 40 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1990 में। ठीक है स्टूडेंट, 1990 में ये लागू हुआ था, 7 अगस्त 1990 को। ठीक है, 7 अगस्त 1990 को। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री उस समय बीपी सिंह थे। ठीक है, इन्होंने ही ऐलान किया था, ठीक है, मंडल आयोग लागू करने का। तो 40 का गा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, श्री बीपी मंडल इनमें से किस वर्ष बिहार मुख्यमंत्री पद पर रहे? ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर। ठीक है, तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका का वाला हो जाएगा 1968 में। ठीक है, बिहार के भैया मुख्यमंत्री पद पर ये इन्होंने कार्य किया। उसके बाद में देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? अब देखिए भैया, मंडल आयोग से रिलेटेड यहाँ पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था ये बताइए। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गा वाला हो जाएगा, यानी कावा खा दोनों, यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने का सुझाने के लिए, ठीक है, और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए। तो इनमें से वाला गा राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 43 नंबर की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो भैया ये जो सिफारिशें हैं इसको लागू कब किया गया था? भैया ये आपका गा में, यानी यहाँ पर देखिए 1990 में किया था। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1990, पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए राष्ट्रीय मोर्चों की सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष भैया ये आपके जो थे वो थे कौन? वो थे भैया बिंदेश्वरी प्रसाद भैया। आपको नहीं पता है? 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद, पर टिक लगाइएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 45 नंबर, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग जब लागू हुआ था भैया तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्या? विश्वनाथ प्रताप सिंह थी, बताइएगा। जी हाँ स्टूडेंट, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, अगस्त 1990 में, ठीक है, अगस्त 1990 में एक प्रकार से लागू हुआ था और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो ये टोटल स्टूडेंट में बात करूँ नागरिक शास्त्र यानी हमारा सिविक्स का, ठीक है, ये टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चंस को बताया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, हमारा सब्सक्राइबर कम है स्टूडेंट, तो प्लीज़ 1 लाख तक सब्सक्राइबर तो ज़रूर बढ़ा भी दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और वीडियो पसंद आता है तो मैं बात करूं तो आपको कमेंट करना है, और जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है, ठीक है, तो टेस्ट का भी आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।